लेबनान से इजराइल पर भीषण हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह की एक मिसाइल यरूशलेम में गिरी है, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। लगातार अटैक्स हो रहे हैं। हिजबुल्लाह की एक मिसाइल इस इलाके में गिरी है यरूशलेम में, और इस इलाके को भी टारगेट एक बार किया गया था इजराइल की ओर से, लेकिन लेबनान से यहाँ पर आकर गिरी है मिसाइल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखें, ना सिर्फ मिसाइल से हमला हो रहा है लेबनान से, बल्कि इजराइल पर ड्रोन अटैक भी हो रहा है। नाहरिया शहर पर दागे गए हैं कई ड्रोन। ये देखिए आप, एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को नष्ट किया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मिसाइल के जरिए, और साथ साथ लेबनान से अब ड्रोन के जरिए भी इजराइल पर हमले को अंजाम दिया जा रहा है, और एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से किस तरह से उनका खात्मा भी किया जा रहा है, ये उसी की तस्दीक करती तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, नसरल्लाह की मौत पर ईरान अमेरिका में तनाव बरकरार है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ये कहा है कि नसरल्लाह की हत्या में अमेरिका शामिल है। नसरल्लाह की हत्या को हम भूलेंगे नहीं। नसरल्लाह की हत्या के लिए अमेरिका को माफी नहीं मिलेगी। तो देखें, ना सिर्फ इजराइल वर्सेस ईरान, बल्कि अब अमेरिका वर्सेस ईरान भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आने वाले वक्त में अरब में बारूदी तूफान आने वाला है। क्या इस बात के संकेत है? बड़ी खबर आप जरा समझिए क्या निकल रही है। नसरल्लाह की मौत पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। ईरान ने अमेरिका को मौत का जिम्मेदार बता दिया, और इसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। नसरल्लाह की हत्या का आदेश न्यूयॉर्क से आया, ये ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। निधि जी हाँ, और ईरान ने अमेरिका को मौत का जिम्मेदार बताया, यानी अमेरिका मिला हुआ है। पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया कि नसरल्लाह की हत्या का आदेश न्यूयॉर्क से आया। नसरल्लाह के गुनाहगारों को कभी हम भूलेंगे नहीं, ये कहा गया पेजेश्कियान की तरफ से। हिजबुल्लाह पूरी ताकत से नसरल्लाह का बदला लेगा, ये भी कहा गया। अब सवाल क्या है, ये भी देखिए, क्या ईरान बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल, तो ईरान की क्या बहुत बड़ी जंगी तैयारी है, ये बड़ा सवाल है। और भी क्या इसके मायने हैं जो बयान है, और सवाल क्या खड़ा हो रहा है, क्या अमेरिका इजराइल से मुकाबले की तैयारी में है ईरान, और क्या एक साथ मुकाबला कर पाएगा ईरान? कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल, आपको क्या लगता है कि ये जो हम सवाल दिखा रहे हैं, क्या इन सवालों के आधार पर ईरान ने एक मंशा तैयार की है कि अब टारगेट अगर इजराइल है तो इजराइल के जो पीछे खड़ा है अमेरिका, उस पर भी टारगेट करके वार किया जाए, और ये एक साइकोलॉजिकली वॉर में तब्दील होता हुआ दिखेगा अब से कुछ दिन में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये ईरान ने बहुत सालों से ये बात उजागर कर रखी है कि वो अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका को अक्यूज़ करता आया है हमेशा से। और पिछले एक साल में अगर देखें तो उसने पूरी जी तोड़ कोशिश करी है। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक फिजिकल डिटरेंस है ईरान और इजराइल के बीच में, तो वो डायरेक्टली इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता है। तो उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय कि प्रॉक्सी को यूज़ करने के लिए। लेकिन उसके जो 3 प्रमुख प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह, हमास और यूती, ये तीनों के तीनों ऑलमोस्ट कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं। उनका जितना भी एमुनेशन था लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। हिजबुल्लाह अभी सेकंड टारगेट है हमास के बाद, हमास ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट है हिजबुल्लाह भी डाउन होता नज़र आ रहा है। इसके बाद वैक्यूम आता जा रहा है। तो इस समय कोई ऐसा नेक्स्ट बड़ा वॉर देखने को उम्मीद नहीं है, क्योंकि ईरान डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल अनुराग सर, और कुल मिलाकर अभी ये नजर आ रहा है कि ईरान की तरफ से धमकियां तो है, लेकिन क्या इन धमकियों पर कोई एग्जीक्यूशन कर पाएगा इस हालत में है ईरान?